यूट्यूब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक करंट अफेयर क्लास में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है संसद भवन में जो सेंगोल स्थापित किया जा रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये सेंगोल जो है ये चर्चा में क्यों आया है, ठीक है, न्यूज में क्यों आया, ये आगे मुद्दा जो है, तो पता चलता है कि जो गृह मंत्री हैं हमारे, उन्होंने हाल ही में एक घोषणा की जिसमें बताया कि जो सेंट्रल विस्टा, ठीक है, मतलब जो हमारा नया संसद भवन बनके तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 28 मई को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा किया जाना है। ठीक है, तो ये प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो वहां पे एक प्रतीक के तौर पे सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये घोषणा जो है वो गृह मंत्री ने की है। ठीक है, तो अब यहां से निकल के आती हैं चीजें सामने कि सेंगोल क्या है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो इस शब्द को पहली बार सुन रहे हैं कि सेंगोल क्या होता है। ठीक, तो इसी विषय में हम आज की वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंगोल होता क्या है। ठीक है, तो सेंगोल जो है वो एक प्रतीक है। ठीक है, क्या है? एक प्रतीक चिन्ह के रूप में है, जो कि चोल वंश में जब चोल राजा थे, ठीक है, आपको पता होगा दक्षिण भारत में, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में 3 राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, तो जो चोल डायनेस्टी थी, चोल राजवंश था, वहां के जो राजा थे उन्होंने ही इस प्रथा को शुरू किया था। क्या किया जाता था इसमें? जब राजा का राज्याभिषेक होता था, ठीक है, मतलब कोई एक जब नया राजा बनता था तो उससे जो जिसके माध्यम से सत्ता उसके पास आती थी, ठीक है, जैसे कोई एक राजा है और उसका बेटा अब राजा बनेगा, ठीक है, तो वो अपने बेटे का जब राज्याभिषेक करता था तो प्रतीक के तौर में उसको सेंगोल देता था। ठीक, तो वहां से ये प्रथा जो है वो आती है। ठीक है, तो साम्राज्य में राज्याभिषेक के समय, ठीक है, चोल साम्राज्य में राज्याभिषेक के समय इसका प्रयोग किया जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ अगर जानते हैं तो ये एक अब सबको पता होगा कि तमिलनाडु जो स्टेट है वो चोलों का स्थान था। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के राजदंड, ठीक है, राजदंड मतलब कि राज्य का एक प्रतीक, ठीक है, या फिर ध्वजदंड, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। किसको? सेंगोल को। ठीक है, ये राजा का जो अधिकार होता था, ठीक है, ये एक अधिकार का प्रतीक था कि एक राजा अपने अधिकारों को दूसरे को अब सौंप रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से अधिकारों के हस्तांतरण का प्रतीक बनके जो है वो परंपरा में आया था। ठीक है, इसके जो महत्व है वो देखा जाता है कि देखिए दक्षिण भारत क्या है, दक्षिण भारत संस्कृति का बहुत ही अच्छा जो है वो संरक्षक है। ठीक है, हमारी संस्कृति को बहुत से अच्छे से संजोए हुए है दक्षिण भारत जो हमारा है। ठीक है, वहां पे तो ये क्या है, बहुत सारी कलाओं का संगम है। ठीक है, प्रतिष्ठा और संप्रभुता और शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, जिस राजा के पास सेंगोल होता है वो उसके पास वो किस चीज का प्रतीक है? वो उस राजा की संप्रभुता, उस राजा की शक्ति, उस राजा की प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब चीजों का प्रतीक क्या होता था? सेंगोल होता था। ठीक है, फिर अगर देखते हैं कि भारत की आजादी में सेंगोल की भूमिका क्या थी, तो भारत की आजादी जब मिलने वाली थी तो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो माउंटबेटन ने, उनकी नेहरू जी से अच्छी पड़ती थी, ठीक है, तो उसके पीछे की कहानी आप लोगों को पता होगा। तो माउंटबेटन ने नेहरू जी से पूछा कि जब भारत को उसकी सत्ता दी जाएगी, भारत को उसकी संप्रभुता सौंपी जाएगी, भारत को आजाद किया जाएगा, तो क्या कोई सत्ता के हस्तांतरण के लिए कोई कार्यक्रम रखा जाएगा, कोई समारोह होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो नेहरू ये बात भारतीय जो वायसराय थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है, क्योंकि आजादी के बाद यही वायसराय बने थे राजगोपालाचारी, तो राजगोपालाचारी से इन्होंने चर्चा की कि माउंटबेटन ने ऐसे मुझसे पूछा है, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है,
तो राजगोपालाचारी जो थे, इनका जो होम स्टेट था, ठीक है, ये राजगोपालाचारी कहाँ से आते थे, ये तमिलनाडु से ही आते थे, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या बताया, क्या सलाह दी नेहरू को, इन्होंने जो चोल वंश में सत्ता का हस्तांतरण होता था तब सेंगोल जो दिया जाता था उसके बारे में इनको बताया, जो नेहरू जी को बात काफी पसंद आई, ठीक है। तो उसके बाद जो हस्तांतरण का विषय था वो नेहरू और राजगोपालाचारी के परामर्श से सेंगोल को इसमें शामिल किया गया, ब्रिटिश से जब सत्ता हस्तांतरित हुई भारत के पास, ठीक है। तो उस समय में चोल साम्राज्य जैसे समारोह का जो आयोजित होता था उसके बारे में बताया गया, और वहां से क्या हुआ, उसमें बताया गया कि उत्तराधिकारी को जो सेंगोल दिया जाता है वो परंपरा आती है, हमें उसे करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेहरू जी को जब बात पसंद आ गई तो उन्होंने राजगोपालाचारी को ही सेंगोल के निर्माण की जिम्मेदारी दे दी, ठीक है। तो जिम्मेदारी किसके पास थी इसके निर्माण की, सी राजगोपालाचारी की, ठीक है। और इसको बनाया था 2 कारीगर ने, ठीक है, इसमें 2 कारीगर थे, ठीक। सेंगोल की लंबाई जो है वो कितनी है, 5 फीट है, ठीक है। तो आपके अगर वनडे एग्जाम या फिर प्री में क्वेश्चन बनता है तो यहां से बनेगा, जिम्मेदारी किसकी थी, सी राजगोपालाचारी की, लंबाई कितनी थी, 5 फीट, ठीक है। और ऊपर क्या बना हुआ था, ऊपर एक नंदी का चित्र बना हुआ था, ठीक है, नंदी का चित्र बना हुआ था, ठीक है। अब उसके आगे जो बात चलती है, तो वहां से जब इसका निर्माण कंप्लीट हो गया, सेंगोल बन के तैयार हो गया, तो वो सबसे पहले सौंपा गया लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है। तो माउंटबेटन को सौंपा गया, और उसके कुछ समय बाद जब भारत को आजादी मिली तो सेंगोल को दे दिया गया नेहरू को एक सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में, ठीक है। ये जो चीजें थी वो नेहरू को सौंप दिया गया सेंगोल, ठीक है। तो सेंगोल का जो इतिहास है वो काफी पुराना है, और भारत की संस्कृति को, एकता को, अखंडता को, ठीक है, भारत की जो विभिन्नता में एकता है उसका एक अच्छा परिचायक है, ठीक है। दक्षिण भारत की जो संस्कृति है उसको समेटे हुए ये अपने आप में बहुत ही एक अच्छा प्रतीक है जिसको संसद में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो नंदी बने हुए हैं, अगर हम नंदी की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में नंदी को न्याय का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। किसका प्रतीक माना जाता है, न्याय का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो इसको संसद में स्थापित करने का जो दूसरा अभिप्राय है वो ये है कि जनता को संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ से जो न्याय है वो डिलीवर किया जाएगा देश में, ठीक है। मतलब देश में एक अच्छी न्याय व्यवस्था की जो है वो प्रक्रिया बनी रहेगी, ये प्रतीक के रूप में दिखाया जा रहा है, ठीक। अब जहां ये स्थापित किया जा रहा है नए संसद भवन में, तो बात करते हैं नए संसद भवन की, ठीक है। तो जो अभी का संसद भवन है, ठीक, तो आप सबको पता है कि जो सदस्य हैं वो 10 लाख पर एक होते हैं, ठीक है, 10 लाख पर एक सदस्य जो है वो होते हैं। तो अब धीरे धीरे ये क्या है, जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो जनसंख्या के हिसाब से सदस्य होने चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी तक उसको अपडेट नहीं किया गया। तो अभी क्या है कि 2026 में वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो सदस्य जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदस्यों की संख्या क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो अभी का संसद भवन है, ठीक है, अभी का संसद भवन वो वियर नहीं कर सकता, वो क्षमता उसकी नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि ये बिल्डिंग जो है कब की बनी हुई है, 1927 की, ठीक है। तो धीरे धीरे लगभग 3 से 4 साल बाद ये 100 वर्ष की कंप्लीट हो जाएगी, तो 100 साल की बिल्डिंग ये हो जाएगी। अगर हम देखते हैं तो जो मौजूदा संसद भवन है इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किया था एडविन लुटियंस ने, ठीक है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो आप जिसमें जो दिल्ली का जो कनॉट प्लेस मार्केट है, ठीक है, सीपी जिसको बोलते हैं, वो वहां के बाद फिर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, पीएमओ, ये जो एरिया है, ये एरिया जो है ये लुटियंस ने बसाया था स्ट्रक्चर करके, ठीक है। तो इसीलिए इस पूरे को जो दिल्ली का मेन हिस्सा है इसको बोलते हैं लुटियंस दिल्ली, ठीक है। और लुटियंस ने ही चंडीगढ़ बसाया हुआ है, ठीक है, जो चंडीगढ़ शहर बसाया गया है उसको भी लुटियंस ने ही बसाया था, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है।
तो इसको अब यूज में क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि अधिक क्षमता होने के कारण ये अब उसको वियर नहीं कर सकता, इसलिए नए संसद भवन की जो है वो आवश्यकता पड़ी। और नए संसद भवन का नाम जो है वो क्या है, सेंट्रल विस्टा। ठीक है, क्या नाम है इसका, सेंट्रल विस्टा। ठीक, ये इसका नाम है। ठीक है, तो विशेषताएं क्या है इसकी, तो इसमें लोकसभा के लिए 888 जो सदस्य हैं उनके लिए जगह है। ठीक है, राज्यसभा में 300 सदस्यों के लिए जो है वो जगह है। ठीक है, लोकसभा को जो बनाया गया है वो मोर पंख के आकार का बनाया गया है। ठीक है, कैसा, मोर पंख, जैसे क्या होता है, मोर पंख ऐसे ही तो होता है ना, तो ये आकार जो लिए हुए है वो क्या है, वो नए वाले संसद भवन। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ बैठेंगे चेयरमैन मतलब अध्यक्ष महोदय, और ये क्या होगा, सदस्य बैठेंगे। ठीक है, तो मोर पंख की आकृति का जो थीम है इसकी वो मोर पंख पे है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो लोकसभा नया वाला बना है उसकी थीम किस पे आधारित है, तो वो मोर पंख पे आधारित है। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय सभागार इसमें नहीं है। ठीक है, केंद्रीय सभागार क्या होता है, आप सबको पता है कि अनुच्छेद जो 108 है, ठीक है, अनुच्छेद 108 से राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो केंद्रीय सभागार में बुलाई जाती है। लोकसभा जो अभी है, लोकसभा की स्थिति क्या है, ठीक है, लोकसभा ये क्या हो गया, लोकसभा, ये क्या हो गया, राज्यसभा। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया सेंट्रल हॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे संयुक्त बैठक की जाती थी। लेकिन जो सेंट्रल विस्टा है, सेंट्रल विस्टा त्रिभुजाकार आकृति में है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्लॉक हैं, जिसमें एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, बाकी लाइब्रेरी, कैंटीन, ये सब की सुविधाएं हैं। तो इसमें केंद्रीय सभागार नहीं है, केंद्रीय सभागार नहीं है। जो संयुक्त बैठक होगी वो लोकसभा के कक्ष में ही हो जाएगी। ठीक है, तो और उसके बाद क्या है, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ठीक है, आधुनिक टेक्नोलॉजी में क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे वोटिंग के लिए इसमें बायोमेट्रिक का प्रयोग किया गया है। ठीक, जो कोई भी विधेयक आता है उस पर जब वोट डालते हैं तो उसके लिए क्या प्रयोग किया गया है, बायोमेट्रिक का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ऐसी जो टेक्नोलॉजीज है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अच्छी की गई है, फायर सिस्टम जो है वो अच्छा हुआ है। ठीक, तो इन सब चीजों का प्रयोग करके नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ये नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना को लेकर बताई गई हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।